इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डीएक्स। क्वेश्चन ये है अपने पास, सेक क्यूब एक्स डीएक्स है ना। तो इसको ना ऐसा करते हैं, इसमें इसी को स्प्लिट कर दिया, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। बात समझ आई? सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। एक और चीज है, लिखने के तरीके में हर स्टेप के पहले इक्वालिटी का साइन लगाना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और डीएक्स लगाना है। ये नहीं कि ये ऐसे तेल लेने जा रहे तुम कर रहे हो कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन, नहीं चलाना ऐसे। हर स्टेप में, जैसे लिमिट्स में हम करते थे, हर स्टेप में लिमिट लिखते थे, अनलेस यू फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। सिमिलरली ऐसे ही हर स्टेप में इंटीग्रेशन का सिंबल भी लगाना है और डीएक्स भी। और ये इंटीग्रेशन का सिंबल ना सिंपली ऐसा होना चाहिए, इसमें डिजाइन नहीं बनाने। मैंने बच्चों को देखा है ऐसे ऐसे बना रहे हैं, कोई उसमें कुछ बना रहा है ऐसे ऐसे करके। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, इसमें आपने कलाकारी नहीं दिखानी है। सिंपल इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स में मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाना है, ठीक है ना। और ये तो बिल्कुल नहीं करना, ये तो सबसे फेवरेट होता है। हाँ, ये पता है, मैं नाउ अब इसमें एक दूसरा स्ट्रगल हमें ये लगेगा कि मैं किसको फर्स्ट मानूं किसको सेकंड मानूं, ठीक है। तो ऐसे केस में सर देखो, एक मिनट बाद में लिख लेना। ऐसे केस में बस एक इंट्यूशन लगाओ, किसका डेरिवेटिव आसान है किसका इंटीग्रेशन आसान है। देखो sec x का डेरिवेटिव इजी है, sec x tan x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इजी है tan x। वेयर एज इसका इंटीग्रेशन टफ है, इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंथी है, 2 sec x इंटू sec x tan x। तो मैंने सिर्फ इंट्यूशन देखी एंड आई एज्यूम्ड इट एज फर्स्ट फंक्शन, दिस वन एज सेकंड फंक्शन। नाउ पहला, दूसरे का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस पहले का डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, दूसरे का इंटीग्रेशन tan x dx। अब सिर्फ इधर ध्यान दो, ये आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे ना एक टर्म है sec x, उसको तो एज इट इज रखते हैं, और ये जो tan स्क्वायर x बना, इस tan स्क्वायर x को लिख रहा हूं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। कोई परेशानी? इसको ना स्प्लिट कर देते हैं, sec x tan x माइनस, अब देखो एक तो बन गया sec क्यूब x dx, और एक माइनस माइनस करके प्लस आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में बचेगा sec x dx। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ये जो है ना, ये वापस से वही आई है जिससे आपने क्वेश्चन को शुरू किया था, दिख रहा है? तो इसको आई रिप्लेस कर देंगे अब हम, sec x tan x माइनस आई प्लस sec x का इंटीग्रेशन ln ऑफ sec x प्लस tan x। इस आई को, और इधर भी आई था, इस आई को वापस लेफ्ट में ले आओ, तो आपके पास 2i आ जाएगा sec x tan x प्लस ln ऑफ sec x प्लस tan x। इसको 2 से डिवाइड कर दो, योर i इज हाफ ऑफ sec x tan x प्लस ln ऑफ sec x प्लस tan x, और एंड में कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ये कांस्टेंट ऐड करना मत भूलना। तो ये एक अलग थोड़ी सी वैरायटी है, जिसमें जिस फंक्शन से हमने शुरू किया था वो फंक्शन वापस जनरेट हो गया, उसको आई रिप्लेस करके उधर ले गए, रेस्ट एवरीथिंग यू हैव बीन एबल टू इंटीग्रेट। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई इज इंटीग्रेशन साइन ऑफ ln x dx। करो ट्राई, इंटीग्रेशन साइन ऑफ ln x dx। देखो पहले तो इसमें बाई पार्ट्स लगना है, ये साइन और लॉग अलग अलग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसमें एक वन मानेंगे, ये अब मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। पहला एज इट इज साइन ऑफ ln x, दूसरे का इंटीग्रेशन x,
माइनस इंटीग्रल। अब पहले का डेरिवेटिव साइन ln x का डेरिवेटिव क्या, कॉस ऑफ ln x, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो ln x का डेरिवेटिव 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन x dx। करेक्ट है बात मेरी इतनी? तो यहां से आपके ये दोनों x x कैंसिल हो गए, तो क्वेश्चन बन गया x साइन ln x माइनस इंटीग्रेशन कॉस ln x dx। अब इसमें फिर से फर्स्ट मान के इसको फर्स्ट इसको सेकंड, और दोबारा से हम इसको बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो x साइन ln x माइनस, अब देखो पहला कॉस ln x, दूसरे का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अच्छा एक सेकेंड, ये ना ब्रैकेट में है, पहला दूसरे का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो माइनस ऑफ साइन ln x, दूसरे का इंटीग्रेशन x dx। देखो एक तो ये x से x गया और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो अब ये वाली जो वैल्यू है ये वापस से आपका i बन गया, और ये बाहर माइनस आ जाएगा इस माइनस की वजह से। ठीक है, तो इट इज x साइन ln x माइनस x कॉस ln x माइनस i। तो अपने पास 2i आ गया, x टाइम्स साइन ln x माइनस कॉस ln x, तो i इज इक्वल्स टू x/2 साइन ln x माइनस कॉस ln x प्लस कांस्टेंट। ठीक है बात, करेक्ट है?